साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी विजय निवाती। और साथियों बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग मुझे सुन रहे हैं और स्पेशली मैं आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा और ख़ासकर स्पेशली ये वीडियो उन साथियों के लिए है जिनकी उम्र 18 से लेकर लगभग 30 साल के आसपास उनकी उम्र है और इस बीच में जो जीवन यापन कर रहे हैं और मेरे सहपाठी हो सकते हैं, मेरे सहयोगी हो सकते हैं, मेरे साथ में पढ़ाई करने वाले हो सकते हैं या स्टूडेंट की लाइफ जो स्टूडेंट की लाइफ जी रहे हैं, ये स्टूडेंट हो सकते हैं। तो साथियों ये बातें, ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली है। और साथियों ये वीडियो को लोड नहीं लेना है, चिंता नहीं करना, अदरवाइज अपने आप में इसको गहरा महसूस नहीं करना है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ सर, कि जैसे कि मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम विजय निवाती है, रहने वाला मैं चिरचिरा ग्राम केवलारी ब्लॉक सिवनी जिला से मैं बिलोंग करता हूँ। और एक वीडियो के माध्यम से और मेरे जीवन की जो एक गणना मतलब एक जीवन शैली जो रही है और अभी तक का जो जीवन शैली रहा है इसमें कुछ बात करने जा रहा हूँ। हो सके इस जीवन शैली से आपको एक महत्वपूर्ण एक सूचना मिल सके और आप मेरे इस वीडियो से आप प्रभावित हो सके। तो साथियों इस वीडियो को बनाने का एक ही मेरा मकसद है कि वो है बेरोजगारी। आज आप हो चाहे मैं हूँ, हम जब पढ़ाई करते थे साथियों तो हम भी बेरोजगारी का सामना करते थे। और भारत में 3 समस्या हैं जो मुख्य तरह से बहुत तेजी से बढ़ रही है। पहली समस्या बेरोजगारी, दूसरी समस्या बीमारी और तीसरी समस्या महंगाई। ये तीनों समस्या साथियों जो बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और आज भी 95% लोग इसमें भ्रमित है और आज भी इसमें घिरा हुआ है। 5% लोग इससे निकल के आज कहीं और पहुंच चुके हैं और 95% लोग आज भी इस जाल में फंसे हुए हैं, बेरोजगारी, बीमारी और महंगाई। तो इन तीनों समस्याओं को लेकर मैंने एक बेरोजगारी की समस्या में के एक निष्कर्ष निकाला साथियों। और निष्कर्ष जब निकाला तो वो निष्कर्ष ये निकलता है सर कि बेरोजगारी कोई बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी बेरोजगारी नहीं है, ये परिवर्तन ही संसार का नियम है और परिवर्तन होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब मैं स्टूडेंट की लाइफ में जीवन यापन कर रहा था तो मैं भी पढ़ाई करता था। तो मेरी पढ़ाई की बात करें, 12वीं पास, बीए सेकेंड ईयर है मेरा और डीसीए मेरा कंप्लीट है। जब मैंने 12वीं पास किया और जब पढ़ाई कर रहा था तो मैं भी कि मेरी एक उम्मीद थी कि मैं पढ़ाई करूँगा, अच्छा क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करूँगा, अच्छे बढ़िया फार्म भरूँगा और शानदार तरीके से मैं भी एक नौकरी करूँगा, एक वैकेंसी में फार्म भरूँगा, शानदार तरीके से नौकरी करूँगा। ये मेरी मेंटलिटी, ये मेरी सोच थी। मगर साथियों हुआ ये कि जब पढ़ाई करते करते हमारा एक टारगेट था कि हम वो बनेंगे, फलानी नौकरी में जाएंगे, ये हमारा मकसद है। एक हर स्टूडेंट भ्रमित रहता और उसको विश्वास रहता है कि हमको नौकरी मिलेगी। मगर साथियों जब हम उस लाइन से जब थोड़ा सा निकले और किसी क्राइटेरिया को उसको हमने छोड़े और हमने कंफर्ट जोन जो रहता है हमारा कंफर्ट जोन को छोड़े और उस एरिया से निकल के किसी अन्य क्षेत्र पर हम लोग गए, तो वहाँ पर हमको समझ में आया कि सर कि आज मात्र और मात्र वैकेंसी और जो नौकरी है मात्र 1% बची हुई है और बाकी 99% नौकरी आज पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। और 1% नौकरी वो ही व्यक्ति कर पाएगा जो आज के वर्तमान के हिसाब से जो पढ़ाई कर रहा है। वर्तमान की पढ़ाई क्या हो सकती है, डिजिटल दुनिया हो चुकी है, रोबोटिक्स पढ़ाई हो रही है। आज वर्तमान में अगर हम पुराने इतिहास को पढ़ेंगे, अकबर बीरबल का जन्म कहाँ हुआ, फलाने में युद्ध कहाँ हुआ, ये पुरानी हिस्ट्री को आज हम पढ़ेंगे तो हकीकत में साथियों वो पुराना हिस्ट्री हमारे जीवन में कभी काम नहीं आएगा। जो मैंने पिछले में जो पढ़ाई किया, फलानी पुरानी हिस्ट्री को पढ़ा, रानी लक्ष्मीबाई को लेकर हो, ये बहुत सारी चीज़ों को मैंने पढ़ा, मैंने उन चीज़ों को पढ़ा सर, तो वो आज काम तो आ रही हैं मगर उनसे मैंने प्रेरणा मैंने क्या लिया, मगर आज वो जीवन में कभी काम नहीं आ पा रही सर। तो कहने का तात्पर्य पुरानी हिस्ट्री पढ़ने से हमको कोई मतलब नहीं है, आने वाले समय में हमारे साथ में क्या होगा उसकी हमको आज पढ़ाई करना पड़ेगा और उसकी हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं सबूत के साथ और 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आज मात्र 1% नौकरी है, 99% नौकरी खत्म हो चुकी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको मैं आज जो दिखाने जा रहा हूँ आज पूरी तरह से नौकरी समाप्त हो चुकी है। तो ये आप देख ही पाएंगे यहाँ पर, यहाँ लिखा सर ये पेपर कटिंग है और ये पेपर कटिंग स्पष्ट बोल रहा है, पूरा रोड मैप पे पूरा यहाँ पर प्रमाणित हो चुका है कि यहाँ दिया सर 8वीं पास सिपाही चाहिए लेकिन दौड़ रहे हैं डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए। सर सोचिए मात्र 8वीं पास सिपाही चाहिए लेकिन लाइन में कौन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एमबीए है।
थोड़ा सा आगे चलेंगे, 8,000 की नौकरी है और लाइन में कौन है, MBA है, PhD है। सर जो बड़े बड़े डिग्री वाले, बड़े बड़े डिग्री के डिप्लोमा वाले, मात्र 8,000 की नौकरी के लिए लोग आज हैं। सर ये बेरोजगारी है। इसी बेरोजगारी की वजह से हम लोग आज भारत में 80% लोग आज परेशान हैं। दैनिक भास्कर ने क्या बोला है, उत्तर प्रदेश में प्यून के 368 पदों के लिए 23 लाख आवेदन, दावेदारों में 2 लाख से ज्यादा, बीटेक ग्रेजुएट 255 PhD, मास्टरमाइंड डिग्री प्यून के पद के लिए हो रहे हैं। सर प्यून की नौकरी के लिए हो रहे हैं। तो सर हमको समझना है कि आने वाले भविष्य में हमारे लिए क्या बेहतर है। ये इसी जाल में, इसी कंफर्ट जोन में मैं फंसा हुआ था, मगर किसी लीडर ने मेरे को गाइडलाइन दिया, किसी गुरु ने मेरे को समझाया और इस कंफर्ट जोन से मेरे को निकाला और आज एक बेहतर लाइफ, एक बेहतर ज़िंदगी जीने में आज उन्होंने मेरा एक मार्गदर्शन दिया और आज मैं बहुत शानदार तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। तो साथियों ये देख पा रहे हैं, नहीं मिल रही नौकरी, युवा बने हैं 1854 करोड़ रुपए के कर्जदार। एक एजुकेशन लोन मिलता है और गवर्नमेंट एजुकेशन लोन तो देती है, लोन देने की गारंटी तो लेती है, पर नौकरी देने की गारंटी नहीं लेती। हम जैसे युवा पीढ़ी एजुकेशन लोन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी नहीं मिल पाती तो हम कर्जदार हो जाते हैं। इसके बाद साथियों, पैसा नहीं है कैसे दे जवानों को जनवरी का वेतन। ये लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं मगर इनको आज पेंशन नहीं मिल पा रहा है, वेतन नहीं मिल पा रहा सर। इसके बाद देखा जाए तो अगले अपन बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्डों को किया बेरोजगार, होमगार्डों ने हाथ में उठाया कटोरा। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास वेतन देने के पैसे नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 होमगार्डों को निकाल दिया है। तो कहने का तात्पर्य है कि आज ये होमगार्ड है, इनकी ड्यूटी है, इनका ड्यूटी रहता है कि गेट की रखवाली करना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आज होमगार्ड की नौकरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है क्योंकि इसकी जगह में CCTV कैमरा आ चुका है, आज रोबोटिक्स आ चुका है, डिजिटल दुनिया में लोग बदल चुके हैं, इसलिए आज इन लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। इसके बाद साथियों, प्रदेश भर से ओल्ड पेंशन लेने आए कर्मचारियों को पुलिस ने वाहनों में भरकर जंगल में छोड़ा। ये पेंशन के लिए हो साथियों, ये अपना अधिकार मांग रहे हैं मगर पुलिस ने वाहन में भरकर जंगल में छोड़ दिया। तो ये साथियों जब इनके साथ ये हो रहा है तो हम लोगों के साथ में क्या होगा। ये पेपर कटिंग है सर, ये वही पेपर में प्रिंट हुआ है, ये कितनी तारीख को हुआ है, कहाँ से निकला है, ये पूरा इसमें दिया हुआ है, ये पूरा प्रूफ के साथ में आपसे आज बात कर रहा हूँ। इसमें इस कंफर्ट जोन में मैं भी था सर। सरकारी नौकरियों पर फिर 1 साल की रोक है, ये लगातार होते जा रहा है, लगातार वैकेंसियाँ रुकती जा रही हैं, लगातार वैकेंसियाँ बंद होते जा रही हैं। इसका यहाँ पर प्रमाणित है कि 2030 तक बेरोजगार हो जाएंगे दुनिया के 2 अरब युवा। तो कहने का तात्पर्य यह बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो बेरोजगारी का गाना हमको नहीं गाना है, हमको नए सिस्टम में आना है। हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे भारत में आज चल रही हैं, बहुत सारी मौका हमको मिल रहा है मगर हम लोग आज भी उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो इग्नोर नहीं करना सर। इसी कंफर्ट जोन में मैं था मगर किसी के माध्यम से मेरे को एक नई सिस्टम की जानकारी मिली जो अभी वर्तमान में बहुत तेज़ी से चल रहा है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आप गूगल में सर्च करिए, आपको निकल के आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या चीज़ और ये कैसे युवा पीढ़ी का फ्यूचर बना रहा है। मैं ऐसे ऐसे लोगों से रूबरू हो चुका हूँ जो हकीकत में मात्र 20 साल की उम्र है, 23 साल की उम्र है, 24 साल की उम्र है, 26 साल की उम्र है, आज लाखों रुपया क्रिएट कर पा रहे हैं, लाइफ स्टाइल जी पा रहे हैं, अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं। सर हमको बेरोजगारी का गाना नहीं गाना है, हमको नया सिस्टम खड़ा करना है, सेल्फ पे डिपेंड होना है, नया बिजनेस करना है, कोई भी बिजनेस को क्रिएट करना है और अपने आप को सेल्फ पे डिपेंड होकर खुद पर काम करना है और खुद के बिजनेस को आगे बढ़ाना है। बड़े बड़े सफल व्यक्ति बोलते हैं कि किसी को नौकरी मांगने से अच्छा है कि नौकरी देने वाले बन जाओ। आप नौकरी देने वाले बन जाओगे तो नौकरी लेने वाले ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो सर इतना कहने का तात्पर्य है, इस कंफर्ट जोन से मैं इसलिए निकला, तो इसका निकालने का तात्पर्य है और निकाले जिन्होंने निकाला तो आदरणीय मेरे गुरुजी हैं रवि यादव सर। उनके माध्यम से पूरा मेरा विजन क्लियर हुआ, उन्होंने मेरा विजन क्लियर कराए और सिस्टम को विश्वास दिलाए, जगह जगह उन्होंने ले गए, बहुत संघर्ष किए और मेरे को विजन क्लियर कराने वाले रवि यादव सर ने एक कंफर्ट जोन से निकाल दिए। और कंफर्ट जोन से निकालने के बाद जो मेरे साथ हुआ तो अब मैं आपको जो बताऊंगा साथियों आप भी दंग हो जाएंगे। तो आज मैं जो देख पा रहा है, मैंने आपको पर्सनली मैंने कुछ लोगों को पहुँचाया भी हूँ। तो आज जो देख रहा है जो नया सिस्टम, आज इस बिजनेस के माध्यम से जो डायरेक्ट सेलिंग RCM बिजनेस में मैं जब जुड़ा था तो बहुत सारे लोग मेरे को बोलते थे कि ये घूम रहे हो, ये सिर्फ घूमेंगे ही,
आप कुछ नहीं मिलता, ऐसे कई आते कई जाते हैं, मगर मैंने हर चीज़ को सहन किया। रवि यादव सर की बात माना, धीरे धीरे मैं मानते गया। बहुत सारी गलतियां मेरे से हुई, 100% फॉलो अप नहीं हुआ, मगर 50% मैंने इसमें काम किया और लगातार मैं लगा रहा। तो साथियों, आज आप जो देख पा रहे हैं, कभी ज़िंदगी में मैंने सोचा नहीं था कि मेरे घर में इतनी इनकम होगी, मैं इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल जी पाऊँगा। आज मेरे साथ ये हुआ सर। और ये करने का तात्पर्य ये कि है कि वो सिस्टम और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को मैंने समझा। और आज जो देख पा रहे हैं, जो मार्च 2025 का जो पे आउट जो मेरे खाते में जो आया सर, तो वो आया है 57,899 रुपये, जो एक अधिकारी की जो इनकम होती सर। इस इनकम को प्राप्त करने के लिए 97,899 कि इनकम को प्राप्त करने के लोग मार्केट में बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करते हैं, फिर भी लोग आज गारंटी नहीं ले पाते और बेरोजगारी का सामना करने लग जाते हैं सर। इस सिस्टम के माध्यम से आज जो इनकम जनरेट हुई, तो इसका मैं ही जिम्मेदार नहीं हूँ, इसमें जिम्मेदारी रवि यादव सर की है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और टीम वर्क में जो काम हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किए, सहयोग किए, बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ दिए और टीम ने बहुत अच्छा काम की। और इसी का एक रोड मैप, एक परिणाम मेरे को मिला सर। तो ये चेक की जो पे आउट हुआ 97,899 का जो चेक मेरा बना सर, बहुत ही शानदार, एक खुश हूँ सर। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये इनकम ने मेरी एक बेरोजगारी की समस्या को ख़त्म कर दी है। ये इनकम लगातार बनी रहेगी सर। और आप लोगों से उम्मीद है और आपसे निवेदन मैं करूंगा कि आप भी अपनी इनकम को जनरेट करिए, सेल्फ पे डिपेंड बनिए और अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करिए। और जो मेरे गुरुजी हैं, जिनने मेरे को चलना सिखाया, जिन्होंने मेरे को बोलना सिखाया और एक कॉन्फिडेंस, एक लीडर बनाया, तो उनका भी आज थोड़ा सा अपन देखेंगे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ है। सर मैं नहीं मानता कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ है। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आगे बढ़ सकता है और अनपढ़ व्यक्ति भी आज सक्सेस हो सकता है और अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा जी सकता है। और वो लाइफ स्टाइल जी सकता है जो एक अधिकारी नहीं जी पाता, वो एक अनपढ़ व्यक्ति भी जी सकता है इस सिस्टम के माध्यम से। तो आज जो देख पा रहे हैं, आज रवि यादव सर जी हैं और इनकी जो हिस्ट्री है, तो जहाँ तक कि मेरे को मालूम है, जो रूबरू जो मैं हो पाया हूँ, तो रवि यादव सर नाम है और रहने वाले चांद चौरी से हैं। और इनकी जो पढ़ाई की बात करें, मात्र तीसरी तक पढ़े हैं। और इनका जो पुराना जो काम था, एक था होटल में काम कर रहे थे, होटल में कब्बस धुले सर ने। और होटल में काम करते हुए इस सिस्टम की शुरुआत करें, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरुआत करें, इस बिजनेस को गहराई से समझें। आज इनका जो पे आउट जो बना सर, लगभग 9 से 10 साल की मेहनत, रवि यादव सर की जो इनकम जो रंग लेके आई, तो आज जो मार्च 2025 का जो पे आउट बना, 1,33,240 रुपए की इनकम इन्हें प्राप्त करे सर। एक लगातार टेक्निकल अचीवर, बहुत शानदार मुकाम है और लगातार हर महीने लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं। और सर जब बड़े बड़े सेमिनार जब लेने जाते हैं, तो 2-2, 3-3 घंटा बोलने का 20,000, 18,000, 24,000 रुपये इनकम जनरेट करते सर। तो जब अनपढ़ व्यक्ति जब सफल हो सकता है सर, तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सफल हो सकता है इस सिस्टम में और अनपढ़ व्यक्ति भी सफल हो सकता है। तो सर आप बेरोजगारी का गाना मत गाइए, इस सिस्टम में आइए और अपनी इनकम को जनरेट करिए और इस सिस्टम को गहराई से समझिए। सर आप भी इस बिजनेस के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप आरसी में ही करिए, मगर किसी भी सिस्टम में जाइए, मगर डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को आप समझिए। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से पुनः संपर्क कर सकते हैं सर। तो धन्यवाद, नमस्कार। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। थैंक यू सर।